नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों का जादू में। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपकी किस्मत और टैलेंट पर डिपेंड करती है? अगर हाँ, तो आज की किताब माइंडसेट आपको पूरी तरह बदल देगी। ये किताब बताती है कि आपकी असली ताकत आपके सोचने के तरीके में है। आज हम सुनेंगे इसका संक्षिप्त लेकिन लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि सिर्फ एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। चैप्टर 1 में डॉक्टर ड्वेक बताते हैं कि लोगों के दिमाग में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि हमारी क्वालिटीज, इंटेलिजेंस और टैलेंट जन्म से तय होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत, प्रैक्टिस और सही स्ट्रेटजी से कोई भी स्किल इंप्रूव की जा सकती है। एग्जाम्पल, फिक्स्ड माइंडसेट स्टूडेंट, मैं मैथ्स में वीक हूं, मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। ग्रोथ माइंडसेट स्टूडेंट, मुझे मैथ्स टफ लगती है, लेकिन प्रैक्टिस करूंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। यही फर्क विनर्स और क्विटर्स में होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले चैलेंजेस से बचते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर से डर लगता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर चैलेंज एक नया मौका है सीखने का। रियल लाइफ एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो यहीं रुक जाते, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के कारण उन्होंने लगातार प्रैक्टिस की और वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बने। लेसन, सक्सेस या फेलियर का असली कारण टैलेंट नहीं बल्कि आपका माइंडसेट है। चैप्टर 2, सक्सेस और फेलियर का रहस्य। इस चैप्टर में डॉक्टर ड्वेक समझाते हैं कि सक्सेस और फेलियर को लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले फेलियर को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। अगर वो फेल होते हैं तो सोचते हैं मैं लूजर हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले फेलियर को फीडबैक मानते हैं। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया। जब उनसे पूछा गया आप 1000 बार फेल कैसे हुए, उन्होंने कहा मैं 1000 तरीके सीख चुका हूं जिनसे बल्ब नहीं बनता। यही ग्रोथ माइंडसेट है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से पॉसिबल है, लेकिन रिसर्च बताती है कि जिन लोगों ने मेहनत की, लगातार ट्राई किया और फीडबैक लिया, वही सक्सेस तक पहुंचे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की ऑथर, को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। अगर उनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो पहली रिजेक्शन पर रुक जाती, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट की वजह से उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनकी किताबें दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में हैं। लेसन, फेलियर एंड नहीं है बल्कि ग्रोथ का बिगिनिंग है। चैप्टर 3, रिलेशनशिप्स और बिजनेस में माइंडसेट। माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या स्पोर्ट्स में फर्क नहीं डालता, बल्कि रिलेशनशिप्स और बिजनेस में भी बड़ा रोल निभाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले पार्टनर्स अक्सर ब्लेम गेम खेलते हैं। तुम हमेशा गलत करते हो, मेरे साथ तुम चेंज नहीं हो सकते। ग्रोथ माइंडसेट वाले पार्टनर्स कहते हैं हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन हम मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल, अगर कपल में फिक्स्ड माइंडसेट है तो वो छोटी छोटी बातों पर टूट सकता है, लेकिन अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो वो एक दूसरे से सीखकर और स्ट्रांग बन सकते हैं। बिजनेस वर्ल्ड, ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनीज हमेशा सीखती रहती हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल जैसी कंपनीज ने कल्चर में इनोवेशन और लर्निंग को इंपॉर्टेंस दी, इसीलिए वो हर फेलियर से सीखकर आगे बढ़ी। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचती हैं और धीरे धीरे पीछे रह जाती हैं। लेसन, रिलेशनशिप हो या कंपनी, ग्रोथ माइंडसेट उन्हें टिकाऊ और मजबूत बनाता है। चैप्टर 4, बच्चों की परवरिश, पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स और टीचर्स की छोटी छोटी बातें बहुत असर डालती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट बनाने वाली प्रेज, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। ग्रोथ माइंडसेट बनाने वाली प्रेज, तुमने मेहनत की, प्रैक्टिस की, इसलिए तुम बेटर हुए। एग्जाम्पल, डॉक्टर ड्वेक के एक्सपेरिमेंट में कुछ बच्चों को स्मार्ट कहा गया और कुछ को हार्डवर्किंग कहा गया। रिजल्ट, स्मार्ट कहे गए बच्चे आसान काम चुनते रहे।
हार्ड वर्किंग कहे गए बच्चों ने टफ काम चुने क्योंकि वो सीखना चाहते थे। पेरेंट्स और टीचर्स के लिए टिप्स। 1. बच्चों की मिस्टेक्स पर शेम मत कराइए, बल्कि समझाइए कि गलती सीखने का पार्ट है। 2. कंपेयर मत कीजिए। 3. एफर्ट को वैल्यू कीजिए, सिर्फ टैलेंट को नहीं। 4. इनकरेज कीजिए कि बच्चे चैलेंजेस एक्सेप्ट करें। एजुकेशन सिस्टम में भी यही फर्क दिखता है। मार्क्स बेस्ड सिस्टम फिक्स्ड माइंडसेट बनाता है, लर्निंग बेस्ड सिस्टम ग्रोथ माइंडसेट बनाता है। लेसन, बचपन से ही बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट देना सबसे बड़ा गिफ्ट है। चैप्टर 5, ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं। अब सवाल है, हम अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें। 1. फेलियर को टीचर माने। हर बार फेल होने पर खुद से पूछें, मैंने क्या सीखा। 2. नॉट येट अप्रोच अपनाइए। मुझे ये नहीं आता कहने की जगह, मुझे ये अभी नहीं आता कहीं। 3. दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर हों, जेलस होने की बजाय उनसे सीखें। 4. फीडबैक को गिफ्ट माने, क्रिटिसिज्म को इंसल्ट मत मानिए। 5. लाइफ लॉन्ग लर्नर बनिए, नया सीखते रहिए, चाहे आप एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क नई नई इंडस्ट्रीज में भी लगातार सीखते रहते हैं। इसी कारण स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज बना पाए। डेली प्रैक्टिस, फेलियर्स और लर्निंग्स का जर्नल रखें, हर दिन नया स्किल सीखें, पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहें। लेसन, ग्रोथ माइंडसेट कोई वन टाइम फॉर्मूला नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग हैबिट है। चैप्टर 6, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस में माइंडसेट इंट्रो, सेम एज पहले वाला। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपकी किस्मत और टैलेंट पर डिपेंड करती है? सेम इंट्रो। स्पोर्ट्स दुनिया ग्रोथ माइंडसेट का सबसे क्लियर एग्जाम्पल है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट सोचते हैं कि अगर वो बॉर्न टैलेंटेड नहीं हैं तो वो बड़े चैंपियंस नहीं बन सकते, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और लर्निंग से वो अपनी लिमिट्स तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, टाइगर वुड्स और सेरेना विलियम्स बचपन से ही रिगरस प्रैक्टिस करते रहे। उनका टैलेंट जरूर था, लेकिन उनकी मेहनत और ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें लेजेंड्स बनाया। वहीं बहुत से प्लेयर्स जिन्हें बॉर्न जीनियस कहा जाता था, वो प्रेशर और फेलियर संभाल नहीं पाए और करियर में पीछे रह गए। ग्रोथ माइंडसेट इन स्पोर्ट्स। 1. प्रैक्टिस को बोरिंग काम नहीं, बल्कि इंप्रूवमेंट का टूल मानना। 2. प्रेशर मोमेंट्स में खुद से कहना, मैंने प्रैक्टिस की है, मैं और बेहतर हो सकता हूं। 3. फेलियर से सीखकर अगली बार स्ट्रॉन्ग कमबैक करना। डॉक्टर डुवेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स कंपटीशन में हारने के बाद ब्लेम नहीं करते, बल्कि एनालाइज करते हैं कि कहां मिस्टेक हुई और अगली बार कैसे बेहतर किया जाए। लेसन, स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस फील्ड में ग्रोथ माइंडसेट ही विनर और लूजर के बीच फर्क करता है। चैप्टर 7, लीडरशिप और ग्रोथ माइंडसेट। लीडरशिप में माइंडसेट का रोल बहुत बड़ा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स सोचते हैं कि उनका स्टेटस परमानेंट है और उन्हें हमेशा परफेक्ट दिखना चाहिए, इसलिए वो फीडबैक इग्नोर करते हैं और नए आइडियाज एक्सेप्ट नहीं करते। रिजल्ट, उनकी टीम डिमोटिवेट हो जाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स कहते हैं, मैं भी सीख सकता हूं, मेरी टीम की सक्सेस ही मेरी सक्सेस है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार शुरू किया। जब वो वापस एप्पल आए तो उन्होंने इनोवेशन कल्चर के साथ एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। सात्या नदेला, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, ने ग्रोथ माइंडसेट कल्चर लाकर माइक्रोसॉफ्ट को फिर से टॉप पर पहुंचाया। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स क्या करते हैं? 1. अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं। 2. मिस्टेक्स को पनिश नहीं करते, बल्कि सीखने का मौका मानते हैं। 3. फीडबैक और नए आइडियाज को इंकरेज करते हैं। 4. खुद भी लाइफ लॉन्ग लर्नर रहते हैं। लेसन, लीडरशिप की असली पहचान पावर से नहीं, बल्कि लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी से होती है। चैप्टर 8, क्रिएटिविटी और इनोवेशन में माइंडसेट। क्रिएटिविटी सिर्फ टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कहते हैं, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं,
अगर मैं प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स करता रहूं तो मैं क्रिएटिव बन सकता हूं। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी को पहले कहा गया था कि वो इमेजिनेशन नहीं रखते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनका नाम क्रिएटिविटी का सिंबल है। थॉमस एडिसन और लियोनार्डो डा विंची ने हजारों एक्सपेरिमेंट्स करके क्रिएटिविटी को प्रैक्टिकल बनाया। ग्रोथ माइंडसेट और क्रिएटिविटी का कनेक्शन। 1. क्यूरियोसिटी, हर चीज को एक्सप्लोर करना। 2. रिस्क टेकिंग, फेलियर से डरना नहीं। 3. एक्सपेरिमेंटेशन, बार बार ट्राई करना। 4. कंटिन्यूअस लर्निंग, हर फीडबैक से इवॉल्व करना। लेसन, क्रिएटिव और इनोवेटिव लोग जन्म से नहीं बनते, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट के जरिए प्रैक्टिस और लर्निंग से बनते हैं। चैप्टर 9, हेल्थ और माइंडसेट। माइंडसेट सिर्फ करियर और रिलेशनशिप्स ही नहीं, बल्कि हेल्थ पर भी असर डालता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं, मेरी बॉडी वीक है, मैं एक्सरसाइज करके चेंज नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं, अगर मैं रोज छोटे स्टेप्स लूं तो मैं फिट और हेल्थी बन सकता हूं। एग्जाम्पल, रिसर्च बताती है कि जिन लोगों ने अपनी हेल्थ चैलेंजेस को ग्रोथ माइंडसेट के साथ लिया, उन्होंने बेहतर रिकवरी की। कैंसर पेशेंट्स जिन्होंने कहा, मैं फाइट करूंगा और सीखूंगा, उनकी रिकवरी रेट ज्यादा था। वही फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेशेंट्स जल्दी हार मान गए। हेल्थ में ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के स्टेप्स। 8. छोटे छोटे गोल्स बनाइए। 2. फेलियर जैसे डाइट ब्रेक होना को गिल्ट नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानिए। 3. अपने शरीर को परमानेंट नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल मानिए। 4. पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट कीजिए। लेसन, हेल्थ में भी ग्रोथ माइंडसेट आपको स्ट्रॉन्गर, डिसिप्लिन्ड और हैप्पियर बनाता है। तो दोस्तों, माइंडसेट किताब हमें यह सिखाती है कि आपकी जिंदगी आपकी किस्मत या टैलेंट से नहीं, बल्कि आपकी सोचने की शक्ति से बदलती है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हार भी आपको आगे बढ़ाएगी और हर चैलेंज आपको स्ट्रॉन्गर बनाएगा। अब सवाल आपसे, क्या आप भी अपनी जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, आई चूज ग्रोथ माइंडसेट। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब भी कोई लाइफ चेंजिंग बुक समरी आए, आप सबसे पहले देखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी सोच भी बदल सके। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ।